उड़ीसा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग की इमारत में स्थित ट्रॉमा केयर आईसीयू में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 10 मरीजों की मौत की खबर है। सोमवार सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर यूनिट की पहली मंजिल पर आग लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। अस्पताल के कर्मचारी और अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि कई नाजुक हालत वाले मरीज धुएं और आग की तेज लपटों की चपेट में आ गए। अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग की मुस्तैदी से दर्जनों मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो मरीज बच गए और जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें तुरंत न्यू मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट किया गया ताकि उनका इलाज जारी रह सके। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। चश्मदीदों ने हादसे पर क्या कहा, सुनिए। 2:30-3 बजे के अंदर हम लोग बाहर सोए थे ना, बारिश हुआ तो उस टाइम हमारा नींद खोला तो हम लोग को बाहर देखे तो धुआं हो गया था कैजुअलिटी के सामने। फिर उसके थोड़े बाद आग लग चले एसी से, तो हमारा जो सिस्टम है ना, फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, तो वो आग नहीं लगा सकते। तो फायर गाड़ी जो बाहर से आया ना, वो आके बहुत हेल्प किया, वो लोग को सेफ्टी किया। लेकिन उसमें तो बहुत लोग का जीवन हानि हुआ है और बहुत भी क्षति हुआ है। बहुत लोग को देखिए बाहर तो जैसे पड़ा है, तो अभी तक भी डॉक्टर लोग नहीं देख रहे हैं। उन लोग उनका संपर्क को भी नहीं देखने देते, तो बहुत बड़ा दुखद घटना घट गया। गए थे जो आज ऑपरेशन कर देगा। तो पेशेंट यहाँ पे कम से कम 20 दिन से पड़ा हुआ है। जो 12 दिन के बाद हम लोग पेशेंट को हैंडओवर लिए बहुत खोज रहे थे, नहीं पा रहे थे। जो 6 नंबर हॉस्पिटल यहाँ को रेफर करा हुआ था, कटक हॉस्पिटल। जब हम लोग पेशेंट को देख तो वहाँ पे हमको नंबर दिया कि यहाँ पे कटक हॉस्पिटल रेफर आईसीयू में, तो हम लोग जोगाजोग करके यहाँ को आए। उड़ीसा विधानसभा में विधायक सोफिया फिरदौस ने इस मामले में जांच की बात की। They have to be highly answerable कि इस तरीके का this kind of negligence, how did it happen, where was the gap in the fire sprinkler system and other system, were the norms followed, advisory followed and inspection done. So I demand a judicial high level inquiry and within limited timeline to understand the loopholes and to take strict action and to ensure कि in future such things don't happen. तो पूरा high level inquiry from department is very very important. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि आईसीयू के एयर कंडीशनिंग सिस्टम या किसी मेडिकल उपकरण में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बरती गई थी।